वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन डी और लिवर फंक्शन के बीच के गहरे संबंध के बारे में। विटामिन डी लिवर के लिए क्यों जरूरी है, विटामिन डी की कमी का लिवर पर क्या असर पड़ता है, फैटी लिवर और विटामिन डी का कनेक्शन, विटामिन डी का स्तर कैसे बनाए रखें। अगर आप लिवर हेल्थ, फैटी लिवर या विटामिन डी की कमी को लेकर चिंतित हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विटामिन डी और लिवर फंक्शन, महत्व, कमी का प्रभाव और स्तर बनाए रखना। विटामिन डी को अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है, लेकिन इसका असर सिर्फ हड्डियों के स्वास्थ्य से कहीं ज्यादा है। ये पोषक तत्व प्रतिरक्षा कार्य को सहारा देने, सूजन को कम करने और समग्र अंग स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें यकृत भी शामिल है। इसके महत्व के बावजूद विटामिन डी की कमी दुनिया भर में आम है और अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन डी के कम स्तर और फैटी लीवर रोग, हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी विभिन्न यकृत बीमारियों के बीच एक मजबूत संबंध है। इसमें बताया जाएगा कि विटामिन डी किस प्रकार लीवर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, इसकी कमी के जोखिम, विटामिन डी के स्रोत तथा स्वस्थ लीवर के लिए इष्टतम स्तर बनाए रखने के लिए विशेषज्ञ समर्थित रणनीतियाँ। विटामिन डी लिवर के कार्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। लीवर एक महत्वपूर्ण अंग है जो विषहरण, चयापचय और पोषक तत्वों के भंडारण के लिए जिम्मेदार है। यह विटामिन डी के प्रसंस्करण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आपको सूर्य के प्रकाश या भोजन से विटामिन डी मिलता है तो आपका लीवर इसे कैल्सिडियोल 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में बदलने में मदद करता है, जो कि वो रूप है जिसे डॉक्टर विटामिन डी के स्तर का आकलन करने के लिए रक्त परीक्षण में मापते हैं। विटामिन डी यकृत की कार्यप्रणाली को किस प्रकार सहायता प्रदान करता है, आइए जानें। सूजन को कम करता है। क्रोनिक लिवर रोगों में अक्सर सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव शामिल होता है। विटामिन डी में सूजनरोधी प्रभाव होते हैं जो लिवर कोशिकाओं को किसी भी नुकसान से बचाने में सहायता करते हैं। वसा चयापचय को नियंत्रित करता है। विटामिन डी यकृत में वसा के भंडारण और प्रसंस्करण को प्रभावित करता है, जिससे गैर अल्कोहल फैटी लिवर रोग NAFLD जैसी स्थितियों को रोकने में मदद मिलती है। प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। यकृत प्रतिरक्षा कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विटामिन डी वायरल हेपेटाइटिस सहित संक्रमणों के खिलाफ शरीर की रक्षा को मजबूत करने में मदद करता है। यकृत फाइब्रोसिस से सुरक्षा। अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन डी यकृत फाइब्रोसिस, निशान ऊतक गठन को धीमा कर सकता है, जो सिरोसिस जैसी स्थितियों को रोकने में महत्वपूर्ण है। पित्त उत्पादन में सहायता करता है। यकृत पित्त का उत्पादन करता है, जो पाचन और वसा अवशोषण के लिए आवश्यक है। विटामिन डी पित्त अम्ल होमियोस्टेसिस में भूमिका निभाता है, जिससे यकृत कुशलतापूर्वक कार्य करता है। विटामिन डी और यकृत रोगों के बीच संबंध, आइए इस पर करीब से नजर डालें कि विटामिन डी विशिष्ट यकृत रोगों से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग NAFLD। विटामिन डी यकृत में वसा के चयापचय को विनियमित करने में मदद करता है। इसकी कमी से वसा संचय का खतरा बढ़ जाता है, जिससे NAFLD और सूजन हो सकती है। NAFLD वाले लोगों में अक्सर विटामिन डी का स्तर यकृत रोग से रहित लोगों की तुलना में कम होता है। लिवर सिरोसिस तब विकसित होता है जब स्वस्थ यकृत कोशिकाएं धीरे धीरे घाव वाले ऊतकों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन डी का अनुपूरण लीवर फाइब्रोसिस की प्रगति को धीमा कर सकता है। सिरोसिस के रोगियों में अक्सर अवशोषण की कमी के कारण विटामिन डी की गंभीर कमी हो जाती है। हेपेटाइटिस, वायरल और ऑटोइम्यून। विटामिन डी हेपेटाइटिस B और C संक्रमण से लड़ने में प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता करता है। ये स्वप्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को विनियमित करने में मदद करता है, जो यकृत की सूजन में योगदान कर सकती है। यकृत कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा HCC। विटामिन डी के निम्न स्तर को लीवर कैंसर के उच्च जोखिम से जोड़ा गया है। विटामिन डी के सूजनरोधी गुण यकृत कोशिका क्षति को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो कैंसर का कारण बन सकती है। लिवर के स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी के सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश। विटामिन D3 का प्राकृतिक स्रोत। जब त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी का उत्पादन होता है। प्रतिदिन 15 से 30 मिनट धूप में रहने से बिना सनस्क्रीन के विटामिन डी का स्तर बढ़ सकता है। त्वचा का रंग, स्थान और मौसम जैसे कारक आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ, वसायुक्त मछलियां, सैल्मन, मैकेरल, टूना और सार्डिन विटामिन D3 के उत्कृष्ट स्रोत हैं। अंडे की जर्दी, विटामिन डी का एक प्राकृतिक स्रोत। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ, कई डेयरी उत्पाद, संतरे का जूस और अनाज विटामिन डी से फोर्टिफाइड होते हैं। मशरूम, कुछ मशरूम जैसे माइटेक और पोर्टोबेलो विटामिन D2 प्रदान करते हैं।
विटामिन डी की खुराक। यदि आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी है तो पूरक आहार इष्टतम स्तर को बहाल करने में मदद कर सकते हैं। वयस्कों के लिए अनुशंसित दैनिक खुराक 600 से 800 यू है, लेकिन यकृत रोग वाले लोगों को चिकित्सकीय देखरेख में अधिक खुराक की आवश्यकता हो सकती है। लिवर के स्वास्थ्य के लिए इष्टतम विटामिन डी स्तर कैसे बनाए रखें? नियमित रूप से धूप में रहें, प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट। विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं, जैसे वसायुक्त मछली, अंडे और फोर्टिफाइड डेयरी उत्पाद। यदि आपका स्तर कम है तो विटामिन डी की खुराक लें। रक्त परीक्षण द्वारा अपने विटामिन डी के स्तर की निगरानी करें, विशेषकर यदि आपको यकृत रोग है। अत्यधिक शराब, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और चीनी से परहेज करके स्वस्थ यकृत बनाए रखें। विटामिन डी के चयापचय और यकृत की कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। निष्कर्ष: विटामिन डी लीवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, सूजन को कम करने से लेकर लीवर की बीमारी को बढ़ने से रोकने तक। अगर आपको लीवर से जुड़ी समस्याओं का जोखिम है या आपको फैटी लीवर, हेपेटाइटिस या सिरोसिस है, तो विटामिन डी का पर्याप्त स्तर बनाए रखना आपके लीवर के कामकाज और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों: क्या विटामिन डी लीवर की क्षति को उलट सकता है? विटामिन डी गंभीर यकृत क्षति को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन रोग की प्रगति को धीमा कर सकता है, सूजन को कम कर सकता है तथा प्रारंभिक अवस्था में यकृत की कार्यप्रणाली में सुधार कर सकता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा विटामिन डी का स्तर कम है? विटामिन डी की कमी के सामान्य लक्षणों में थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, बार-बार संक्रमण और हड्डियों में दर्द शामिल हैं। रक्त परीक्षण 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कमी की पुष्टि करता है। क्या विटामिन डी लीवर रोग से पीड़ित लोगों के लिए सुरक्षित है? हाँ, लेकिन उन्नत यकृत रोग वाले लोगों को उच्च खुराक वाले पूरक लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए, क्योंकि यकृत विटामिन डी के चयापचय में मदद करता है। क्या विटामिन डी शराब से संबंधित यकृत रोग में मदद करता है? विटामिन डी शराब से संबंधित यकृत रोग में सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम कर सकता है, लेकिन शराब छोड़ना यकृत की रक्षा करने का सबसे प्रभावी तरीका है। क्या अधिक विटामिन डी लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ, विटामिन डी की अधिकता विषाक्तता का कारण बन सकती है, जिससे रक्त में कैल्शियम का निर्माण, हाइपरकैल्सीमिया, हो सकता है, जो यकृत और गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है। अनुशंसित खुराक का ही पालन करें। विटामिन डी लिवर के सही कार्य के लिए बेहद आवश्यक है। इसकी कमी न केवल हड्डियों को कमजोर करती है, बल्कि लिवर फंक्शन, फैटी लिवर और इम्यूनिटी पर भी नकारात्मक असर डाल सकती है। सही धूप, संतुलित आहार और डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लेकर विटामिन डी का स्तर बनाए रखा जा सकता है। अगर आपको बार बार थकान, कमजोरी या लिवर से जुड़ी समस्याएं महसूस हो रही हैं, तो समय रहते जांच करवाएं। स्वस्थ लिवर इक्वल्स स्वस्थ शरीर। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही भरोसेमंद हेल्थ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।